नमस्कार दोस्तों, उचित निर्णय करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान कार्य नहीं होता, चाहे व्यक्ति की उम्र कितनी भी क्यों न हो। ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग निर्णय लेने में काफी समय लगा देते हैं, या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, या वो दुविधा में ही रहते हैं और निर्णय ले ही नहीं पाते। अब प्रश्न यह उठता है कि उचित निर्णय कैसे लें। दोस्तों, जब भी हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें दो तरह की काल्पनिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। जो हमने पाया है उसको खोने का डर, जो हमें प्राप्त होने वाला है उसको न पाने का डर। मतलब या तो इस बात का डर कि हमने आज तक जो पाया है कहीं हम वो खो न दें, या हमें भविष्य में जो मिलने वाला है उसको न पाने का डर, यानी भविष्य की चिंता। आइए इस महत्वपूर्ण बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद है, वह एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता है, पर वो मन ही मन व्यवसाय करने के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि आने वाले समय में वह एक कपड़े का शोरूम खोलेगा और एक आजाद व शानदार जिंदगी जिएगा। जैसे ही अरविंद व्यवसाय के बारे में कोई निर्णय लेना चाहता है, उसके सामने दो काल्पनिक समस्याएं आ जाती है। वह सोचता है, अगर मैंने व्यवसाय शुरू किया तो मुझे अपनी इस नौकरी को छोड़ना ही होगा। मतलब अरविंद के पास है उसको खोने का डर, और अगर नौकरी छोड़ दी तो जीवन कैसे जिया जाएगा। अगर मेरा व्यवसाय नहीं चल पाया तो फिर मैं क्या करूंगा, अर्थात जो मिलने वाला है उसको न पाने का डर। इसी डर में वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है और उसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता रहता है। वो इसी दुविधा में रहता है कि व्यवसाय शुरू करूं या ना करूं, और वह चाहकर भी इस काल्पनिक डर से बाहर नहीं निकल पाता और कष्ट झेलता रहता है। दोस्तों, यह समस्या अरविंद की ही नहीं है, बल्कि यह एक आम समस्या है। हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। यह किसी के भी साथ हो सकता है। उचित निर्णय करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, इसका सीधा और सरल समाधान आपके पास ही है। सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि इस संसार में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही होगी। और रही बात जोखिम की, तो उसके बारे में इतना ही कहा गया है कि उचित निर्णय उचित परिणाम, अनुचित निर्णय अनुचित परिणाम। स्पष्ट है कि हम जैसा भी निर्णय लेंगे परिणाम भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगा। दोस्तों, उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको खुद से यह तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हो। लक्ष्य तय करना होगा। इसके बाद आपको अपने लक्ष्य का सबसे उज्ज्वल पक्ष को देखना होगा, और साथ ही साथ आपको उसका सबसे निचला पक्ष यानी बुरे से बुरा को जानना होगा। दोनों पक्षों को जानने और समझने के बाद अब आपको स्वयं से यह पूछना होगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करते हैं और यदि आपको उसका निचला पक्ष बुरे से बुरा निचला पक्ष प्राप्त होता है तो क्या वो आपको स्वीकार होगा। यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाएं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आपका जवाब नहीं है तो आपको अपने लिए कोई और लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर दोबारा निर्णय लेने की प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। आइए जानते हैं कि अरविंद ने क्या निर्णय लिया। अरविंद को निचला पक्ष स्वीकार था। उसने सोचा कि यदि वह सफल हो गया तो वह जो जीवन जीना चाहता है उससे भी शानदार जीवन जी सकेगा, और यदि असफल हो गया तो क्या हुआ, फिर दोबारा क्लर्क की नौकरी कर लूंगा। जैसी जिंदगी अभी जी रहा हूं फिर से जी लूंगा। उसने सोचा कि जिंदगी भर खुद से शिकायत करते रहने से अच्छा है कि क्यों न एक कोशिश की जाए। उसने व्यवसाय करने का निर्णय लिया और अपने काम में जुट गया। अरविंद ने नौकरी के साथ साथ एक कपड़े के शोरूम पर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया।
धीरे धीरे वह इस काम के बारे में काफी कुछ सीख गया। जब अरविंद को यह विश्वास हो गया कि वो यह काम कर सकता है, तो उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोल ली और छोटे स्तर से काम शुरू कर दिया। काम अच्छा चलने लगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद अरविंद ने कपड़ों का एक शोरूम खोल लिया। इस तरह उचित निर्णय लेकर एक क्लर्क आज एक बड़े शोरूम का मालिक बन गया। कल तक जो व्यक्ति एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, आज वो एक शोरूम का मालिक है और आज उसकी दुकान में 20 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। आज वह पूरी तरह से आजाद है और एक शानदार जीवन का मालिक भी। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक उचित निर्णय एक सामान्य इंसान की जिंदगी बदल सकता है। आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से आपके निर्णयों पर ही निर्भर होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हुई हो तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।